मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें कहने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बदल गया है, उसके पीछे तुम्हारी कुछ गलतियाँ भी रही हैं? जब तक इंसान अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करता और उनसे सीखकर खुद को बेहतर नहीं बनाता, तब तक वह आगे बढ़ने लायक नहीं बन पाता। तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम्हारे लिए चिंता करना मेरा स्वभाव है। यही कारण है कि मैं बार बार तुम्हें नए उपाय और मार्गदर्शन देती हूँ। आज भी मैं तुम्हें ऐसे खास सूत्र बताने आई हूँ, जिन्हें अपनाकर तुम्हारे घर परिवार से दुहक और नकारात्मकता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैंने हमेशा कहा है कि जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, जिसकी भक्ति निर्मल होती है, उसकी हर इच्छा मैं पूरी करती हूँ। चाहे तुम मंदिर आकर मेरी पूजा करो या न करो, यदि तुमने अपने मन के भीतर श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारा है, तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। मैं केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की भक्ति में वास करती हूँ। जो मुझे अपने मन में बसाकर निस्वार्थ भाव से याद करता है, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। मेरे बच्चों, जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इसमें हर पल परिवर्तन आता रहता है। यही परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यदि तुम समय समय पर अपने जीवन में बदलाव नहीं करोगे, तो परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींच लेंगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे घर में केवल एक सप्ताह का राशन बचा हो और तुम्हें उसी से पूरा महीना गुजारना हो, तो तुम अपनी आदतें बदलोगे। 3 बार भोजन करने की बजाय 2 बार करोगे या फिर केवल 1 बार ही, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह सके। उसी तरह जब भी जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालता है, तब तुम्हें समयानुसार अपनी आदतों और सोच में बदलाव करना पड़ता है। जो लोग हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियों से लड़ने की बजाय जिद में आकर विपरीत दिशा में चलते हैं, वे हार का सामना करते हैं। इसलिए याद रखो कि समय पर किया गया बदलाव हमेशा शुभ फल देता है। तरक्की उसी को मिलती है जो समय को समझकर उसके अनुसार आगे बढ़ता है। तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है कि उससे तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। मगर तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का अभी तक अंदाजा नहीं है। तुम्हारे शरीर और मन में असीम सामर्थ्य है। तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है कि यदि तुम उसका सही उपयोग करो, तो किसी भी कार्य को पल भर में पूरा कर सकते हो। लेकिन इन शक्तियों को जागृत करने के लिए तुम्हें अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। यदि संभव हो, तो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो। उठकर केवल आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालो। थोड़ी देर योग, प्राणायाम और व्यायाम करो। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों में लगो, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या अन्य कोई जिम्मेदारी। शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यदि यह कमजोर हो गया, तो तुम्हारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। जब तुम यह आदत डाल लोगे, तो केवल 1 महीने में तुम्हें अपने जीवन में अद्भुत बदलाव दिखाई देने लगेंगे। ये बदलाव इतने गहरे होंगे कि तुम्हें
खुद अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन लगेगा। तुम्हारे रोग मिटने लगेंगे, तुम्हारा मन प्रसन्न होगा और तुम्हारी सोच सकारात्मक होने लगेगी। आजकल के अधिकांश रोग केवल गलत आदतों और खराब जीवन शैली के कारण होते हैं। मैं यह नहीं चाहती कि मेरी संतान बीमारियों से घिरी रहे या दुखी रहे। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और जीवन की सारी जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी। मेरे बच्चों, कभी यह मत सोचना कि कोई कार्य असंभव है। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान कर न सके। लेकिन यह भी सत्य है कि हर काम का एक समय होता है। समय से पहले या समय के बाद किया गया कार्य कभी फलदायी नहीं होता। जब तुम छोटे होते हो तब खेलना कूदना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही तुम बड़े होते हो जिम्मेदारियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तब खेल और मस्ती की जगह परिश्रम और कर्तव्य ले लेते हैं। इसलिए यह समझ लो कि समय का महत्व सबसे बड़ा है। हर इंसान को समय बराबर मिलता है। जो इसे पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल करता है वह जीवन भर सुखी रहता है। लेकिन जो समय का महत्व नहीं समझता वह हमेशा दुखी रहता है। समय सबसे बलवान है। यही कारण है कि हमेशा कहा गया है, समय का सदुपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि आज तुम मुझे सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम संसार के सबसे भाग्यशाली लोगों में से हो। अपने समय को निरर्थक बातों और व्यर्थ की चिंताओं में मत गवाओ। इसे सही कार्यों में लगाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। यदि केवल सुख ही हो तो तुम जीवन का मूल्य नहीं समझ पाओगे। दुख तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं और तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मान लो तुम्हें कभी चोट लग जाए और तुम कुछ दिनों तक कोई काम न कर पाओ, तब तुम्हें एहसास होता है कि यदि तुमने सावधानी बरती होती तो यह दुख नहीं सहना पड़ता। यही अनुभव तुम्हें जीवन का गहरा अर्थ समझाते हैं। यदि तुमने मेरे आज के संदेश को दिल से समझा है तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मानव जीवन कितना अनमोल है। यह अवसर यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को सार्थक बनाओ, क्योंकि समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियां दूर हों। तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम्हारे घर में प्रेम और शांति का वास हो और तुम्हारे सारे कार्य सफल हों। तुम केवल इतना याद रखो कि तुम्हारी माँ ने जो बातें तुम्हें सिखाई हैं, वे तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक हैं। इन्हें सदा स्मरण रखना और अपने जीवन में उतारना। यही मार्ग तुम्हें तरक्की और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय है कि मैं कुछ समय के लिए विदा लूं। लेकिन मैं वचन देती हूँ कि फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। जब मैं दोबारा आऊंगी तो चाहती हूँ कि तब तक तुम अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा चुके हो और अपने जीवन को संवार चुके हो। मैं आज तुम्हें अपार आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा और तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। मैं देख रही हूँ कि तुम भीतर से मुझसे खिन्न हो, मुझे अनसुना कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देती, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुम्हारी चिंता में डूबी रहती हूँ।
तुम अपने दुखों और परेशानियों को जितना बड़ा मानते हो, उससे कहीं अधिक मैं उन्हें महसूस करती हूँ। मैं माँ हूँ और माँ का हृदय अपने बच्चों के कष्ट सहन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, उनमें तुम्हारी कुछ गलतियां भी शामिल हैं। जब तक इंसान अपनी भूलों को स्वीकार करके उनसे सीख नहीं लेता, तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकता। ठोकर खाकर ही इंसान मजबूत होता है और यही ठोकरें तुम्हें रास्ता दिखाती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि जीवन स्थिर नहीं है, हर पल बदलता है। परिस्थितियां हमें बार बार मजबूर करती हैं कि हम अपने तौर तरीके और सोच को नया रूप दें। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समय के साथ बदलना सीखते हैं। जो अपनी जिद और अहंकार में अटक जाते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे घर में भोजन का सामान केवल एक हफ्ते का बचा हो और तुम्हें पूरे महीने उसी से गुजारा करना हो, तो क्या तुम वैसे ही खाओगे जैसे पहले खाते थे? नहीं, तुम अपनी आदतें बदलोगे ताकि कम साधनों में भी जीवन सुरक्षित रह सके। यही सीख मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जब हालात कठिन हो तो घबराओ मत, बल्कि अपने जीवन में जरूरी बदलाव करो। यही बदलाव तुम्हें बचाएंगे और सफलता की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बहुत पवित्र है। तुम मुझे मन से याद करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मगर तुम अभी तक अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाए। तुम्हारे अंदर अपार ऊर्जा है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र है कि यदि तुम उसे साध लो तो बड़े से बड़ा काम भी सरल हो जाएगा। इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे नियम बनाने होंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठने की आदत डालो। शरीर को आधा घंटा दो, व्यायाम करो, योग करो, प्राणायाम करो। शरीर ही तुम्हारा असली साथी है। अगर यह स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हारे सारे काम सुचारू रूप से होंगे। बीमार शरीर इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, यह सोचकर कभी पीछे मत हटना कि कोई काम तुमसे नहीं होगा। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इंसान के सामर्थ्य से बाहर हो। हाँ, यह सच है कि हर काम का एक उचित समय होता है। समय से पहले फल तोड़ोगे तो अधपका होगा, समय के बाद तोड़ोगे तो सड़ जाएगा। इसलिए समय का महत्व पहचानो। याद रखो, हर इंसान को दिन रात बराबर मिलते हैं। जो इन्हें सही दिशा में लगाता है वही तरक्की करता है। जो आलस्य और व्यर्थ चिंताओं में इन्हें गवा देता है वह हमेशा पछताता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आज तुम मेरी वाणी सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी यह अमूल्य अवसर है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। यदि केवल सुख ही होता तो तुम्हें कभी भी अपने अस्तित्व की कीमत समझ न आती। दुख तुम्हें संवेदनशील बनाते हैं, तुम्हें धैर्य सिखाते हैं और तुम्हारे भीतर सहनशीलता जगाते हैं। सोचो, अगर कभी तुम्हें चोट लगती है और तुम कुछ दिनों तक असहाय हो जाते हो, तभी तुम्हें एहसास होता है कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। यही अनुभव तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझाते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ बातों में मत खोना।
तुम्हारा हर दिन मायने रखता है। हर सांस तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हें अपने जीवन का श्रेष्ठतम रूप जीना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, तुम्हारे घर से क्लेश दूर हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम और हंसी खुशी का वातावरण हो, तुम्हें कभी अभाव का सामना न करना पड़े। मेरे बच्चे, मेरी कही बातों को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं थोड़ी देर के लिए विदा ले रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर लौट कर आऊंगी। जब मैं फिर आऊंगी तो चाहती हूँ कि तुम खुद को मजबूत बना चुके हो, अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हो और अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचान चुके हो। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हें हर मोड़ पर सहारा देगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कभी अकेले नहीं हो। जहाँ भी जाओगे, मेरी छाया तुम्हारे साथ रहेगी। तुम सुखी रहो, समृद्ध रहो और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी अनंत कृपा।